बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश का परिवार पीढ़ियों से इसी गांव में रहता था और उनका मुख्य काम खेती करना था। हालांकि रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था, लेकिन अक्सर उसकी फसलें खराब हो जाती थीं, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। रमेश का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सरला और उसके दो बच्चे, एक बेटा मोहन और एक बेटी राधा। सरला भी बहुत मेहनती थी। वह घर का काम संभालती और रमेश की खेती में भी मदद करती। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी से वे किसी तरह दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। रमेश अक्सर सोचता कि उसकी जिंदगी कब बदलेगी, कब उसकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। गांव के बाकी लोग रमेश को देखकर अक्सर उसके हालात पर हंसी उड़ाते थे। वे कहते, रमेश, तू इतना मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तेरा भाग्य तुझे कुछ नहीं देता। शायद भगवान ने तेरे लिए यही तय किया है। रमेश उनकी बातें सुनकर दुखी होता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी चीज से टकराया। रमेश ने सोचा कि शायद कोई पत्थर होगा, इसलिए उसने हल को हटाकर देखा। उसे जमीन के नीचे कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। रमेश ने जल्दी से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना धन मिलेगा। उसने जल्दी से घड़ा उठाया और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने सरला को सारी बात बताई। सरला भी हैरान थी, लेकिन उसने रमेश से कहा कि वे इस धन को संभाल कर रखें और किसी को इसकी भनक न लगे। अब रमेश के दिन बदलने लगे। उसने धीरे धीरे अपने खेतों की हालत सुधारी, नई बीज और उर्वरक खरीदे। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। उसने अपने बच्चों को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और घर की मरम्मत करवाई। अब रमेश का परिवार सुखी और संपन्न हो गया था। लेकिन गांव के कुछ लोग, जो पहले रमेश की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तरक्की देखकर जलने लगे। वे सोचने लगे कि अचानक रमेश की किस्मत कैसे बदल गई। उन्होंने उसे नीचा दिखाने की योजना बनाई और उसके धन को चुराने की कोशिश की। एक दिन जब रमेश और उसका परिवार खेत में काम कर रहा था, वे लोग चुपके से उसके घर में घुस गए। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें सोने का घड़ा नहीं मिला। दरअसल रमेश ने वह घड़ा घर के बाहर एक गुप्त स्थान पर छिपा रखा था, जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। जब उन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने सोचा कि रमेश से सच्चाई उगलवाना ही सही रहेगा। इसलिए उन्होंने एक दिन रमेश को अकेला देखकर उसे धमकाया और उसके धन के बारे में पूछा। रमेश को समझ में आ गया कि अब यह बात गांव में फैल सकती है। उसने सोचा कि अब इस धन को संभालने का सही समय आ गया है। रमेश ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और रमेश की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, ये रमेश की किस्मत और मेहनत का फल है, जिसे वह सही तरीके से उपयोग कर रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश करनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर गांव के लोग समझ गए कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे। रमेश ने भी उन्हें माफ कर दिया और कहा, भगवान ने मुझे यह धन इसलिए दिया है ताकि मैं अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सकूं। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे और भी बढ़ाऊंगा और अपने गांव की भी मदद करूंगा। अब रमेश और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने गांव के विकास में भी योगदान दिया और जरूरतमंदों की मदद की। रमेश ने अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और लोग उसकी तारीफ करने लगे। इस तरह रमेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूला और न ही अपनी मेहनत को छोड़ा। वह हमेशा याद रखता था कि यह सब भगवान की कृपा और उसकी मेहनत का ही परिणाम है। रमेश के जीवन में खुशियों के आने के बाद भी वह अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूला।
उसकी यह सोच उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहने में मदद करती थी। अब वह गांव में एक आदर्श किसान के रूप में जाना जाता था। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता की प्रशंसा करते थे। जब रमेश को सोने के सिक्के मिले थे, तो उसने सबसे पहले अपनी जमीन के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। वह रोज सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। उसके लिए वह मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि उसकी मेहनत का फल भी था। रमेश ने अपनी फसलों के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। उसने अपनी जमीन के एक हिस्से में आधुनिक खेती के तरीके अपनाए। वह खुद नई नई किताबें पढ़ता और दूर दराज के गांवों में जाकर खेती के नए तरीके सीखता। उसने गांव के दूसरे किसानों को भी इन तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। जल्द ही उसके प्रयासों के कारण पूरे गांव की फसलें बेहतर होने लगीं और सभी की आमदनी में वृद्धि हुई। एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों को चिंता सताने लगी कि अब उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर एक तालाब खुदवाया और वहां पानी का संग्रह किया। इससे न केवल उसके खेतों को, बल्कि पूरे गांव की खेती को भी फायदा हुआ। गांव के लोग रमेश की इस सोच और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। रमेश की संपन्नता देखकर उसके बच्चों का भी जीवन बदल गया था। उसके बेटे मोहन ने खेती के साथ साथ पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। वह अपने पिता की तरह एक होशियार और मेहनती लड़का था। वह पढ़ाई के लिए शहर जाने की इच्छा रखता था, ताकि वह नए तरीके से खेती सीख सके और अपने गांव में और भी सुधार ला सके। रमेश और सरला ने मोहन की इस इच्छा का समर्थन किया और उसे शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। राधा, जो कि उसकी बेटी थी, भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, ताकि गांव के बच्चे भी शिक्षित हो सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। रमेश ने राधा के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसका स्कूल पूरे गांव में मशहूर हो गया और वहां दूर दूर के गांवों से भी बच्चे पढ़ने आने लगे। रमेश की संपन्नता के बावजूद उसकी जिंदगी में चुनौतियों की कमी नहीं थी। कुछ लोग जो पहले भी उसके खिलाफ थे, वे अब और भी ज्यादा जलने लगे थे। वे हर संभव कोशिश करते थे कि रमेश को नीचा दिखा सकें। एक दिन उन लोगों ने रमेश के खेतों में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन रमेश के चौकन्नेपन और गांव वालों की मदद से समय रहते आग बुझा दी गई और बड़ा नुकसान टल गया। रमेश ने इस घटना के बाद गांव में सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया। उसने गांव के मुखिया से बात की और रात में पहरा देने की व्यवस्था करवाई। अब गांव के लोग भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सजग हो गए थे। रमेश ने अपने अनुभव से यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति का सामना धैर्य और सूझबूझ से किया जा सकता है। रमेश की कहानी से गांव के बच्चों ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। गांव के लोग अब एकजुट हो गए थे और रमेश की तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गए। रमेश के जीवन में आए इस परिवर्तन ने न केवल उसकी, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया था। समय बीतता गया। रमेश अब उम्र दराज हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और खुशी की चमक रहती थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा था। वह अपने बच्चों और गांव के लोगों को यही सिखाता था कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। आखिरकार रमेश का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसकी खेती और जीवन शैली के बारे में जानने आते थे। गांव वालों ने मिलकर रमेश के सम्मान में एक वार्षिक मेले का आयोजन करना शुरू किया, जहां लोग रमेश की जीवन कहानी सुनते और उससे प्रेरणा लेते। रमेश का परिवार और गांव दोनों ही उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण खुशहाल हो गए थे। रमेश के जीवन में खुशहाली के साथ साथ कुछ दुखद और चुनौतीपूर्ण पल भी आए, जिन्होंने उसकी परीक्षा ली। रमेश की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके बेटे मोहन को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। मोहन, जो गांव का भविष्य बनने जा रहा था, अचानक बिस्तर पर पड़ गया। से पढ़ाई करके लौटा मोहन अपने पिता की तरह ही मेहनती और ईमानदार था। उसने खेती में कई नए तरीके अपनाए थे, जिससे गांव की खेती में क्रांति आ गई थी।
लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो रमेश और सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश ने मोहन के इलाज के लिए शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलवाया। उसने जो भी धन संजो कर रखा था वह सब बेटे के इलाज में लगा दिया। लेकिन मोहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रमेश का दिल टूटने लगा। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा डर सताने लगा, अपने बेटे को खोने का डर। वह रात रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन जैसे उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टरों ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहन की हालत बहुत गंभीर है। उसके बचने की संभावना बहुत कम है। ये सुनकर रमेश और सरला का दिल टूट गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। वे दोनों मोहन के पास बैठे रहते, उसके माथे पर हाथ फेरते और उसकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते। लेकिन मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस कठिन समय में रमेश ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव उपाय किया। उसने कुछ और पैसे उधार लेकर मोहन को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसे कोई उम्मीद नहीं दी। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन की सारी खुशियां एक पल में छिन गई हैं। इस बीच गांव में कुछ लोग रमेश की इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। वे जानते थे कि रमेश की सारी संपत्ति उसके बेटे के इलाज में खर्च हो रही है, और उन्होंने सोचा कि यह समय सही है जब वे उसकी संपत्ति पर हाथ साफ कर सकते हैं। एक रात जब रमेश अस्पताल में था, वे चोर उसके घर में घुस गए। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा और सोने के घड़े की तलाश की, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि रमेश ने घड़ा अभी भी उसी गुप्त स्थान पर छिपा रखा था। रमेश जब अस्पताल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ये देखकर उसका दिल और भी टूट गया। अब उसके पास न तो धन बचा था और न ही कोई उम्मीद। उसने सोचा, क्या मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा? क्या भगवान ने मुझसे सब कुछ छीनने का निर्णय कर लिया है? लेकिन फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी। उसने अपनी कहानी सभी के सामने रखी और बताया कि कैसे कुछ लोग उसकी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के मुखिया ने फिर से सभी लोगों को इकट्ठा किया और रमेश की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन चोरों को पकड़ने की योजना बनाई जो रमेश के घर को लूटने आए थे। एक रात गांव के लोगों ने पहरा दिया और उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरों ने कबूल किया कि वे रमेश की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए थे और उसे लूटने की योजना बना रहे थे। गांव के लोगों ने उन चोरों को सबक सिखाया और रमेश को उनका सारा सामान वापस दिलवाया। रमेश ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन अब उसके मन में एक और डर बैठ गया था। मोहन की स्थिति में भी थोड़ा सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी भी काफी देखभाल की जरूरत है। ये सुनकर रमेश और सरला ने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि अब से वे अपने बेटे के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसे पूरी तरह ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। एक रात जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, उसे वहां एक अजनबी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने रमेश से कहा कि वह उस पुराने घड़े के बारे में सब जानता है, और अगर रमेश ने उसे वह घड़ा नहीं दिया तो वह रमेश की पूरी संपत्ति छीन लेगा। रमेश को समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन है और उसे घड़े के बारे में कैसे पता चला। रमेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। रमेश ने फिर से गांव के मुखिया से बात की और उन्हें इस अजनबी व्यक्ति के बारे में बताया। मुखिया ने रमेश को समझाया कि शायद यह व्यक्ति उन चोरों के गिरोह का ही हिस्सा है जो पहले भी रमेश को लूटने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने रमेश से कहा कि वह सतर्क रहे और उस व्यक्ति की बातों में न आए। लेकिन रमेश के मन में अब भी एक डर बैठा हुआ था। उसने सोचा कि कहीं वह व्यक्ति सच में उसकी सारी मेहनत पर पानी न फेर दे। उसने अपने घड़े को और भी सुरक्षित जगह छिपा दिया और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि सरला को भी नहीं। अब रमेश हर रात बेचैन रहता। उसे लगता कि कोई उसकी संपत्ति छीनने आ रहा है। कुछ दिनों बाद उस अजनबी व्यक्ति ने फिर से रमेश से संपर्क किया और उसे धमकाया। रमेश ने अब अपने धैर्य को संयमित रखते हुए गांव वालों से सलाह ली। उन्होंने योजना बनाई
कि उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ेंगे। एक रात जब वह व्यक्ति रमेश के घर आया, तो गांव के लोग पहले से तैयार थे। जैसे ही वह रमेश से घड़ा मांगने लगा, गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उस व्यक्ति का चेहरा सामने आया, तो सब हैरान रह गए। वह व्यक्ति गांव के ही एक धनवान जमींदार का आदमी था, जो रमेश की तरक्की से जलता था और उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अब रमेश ने समझ लिया कि उसकी संपन्नता कई लोगों की आंखों में खटक रही है, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए साहस दिखाया और इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। गांव वालों ने मिलकर उस जमींदार को सबक सिखाया और रमेश को भरोसा दिलाया कि वे हमेशा उसके साथ हैं। समय के साथ मोहन भी पूरी तरह ठीक हो गया और उसने फिर से अपनी पढ़ाई और खेती में ध्यान देना शुरू किया। रमेश का जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो गया था। उसने सीखा कि संपत्ति के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। रमेश की यह कहानी अब और भी प्रेरणादायक बन गई थी। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा और अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उसके जीवन में आई सभी चुनौतियां, दुख और संघर्ष उसे और भी मजबूत बना गए और उसकी यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सच्चे साहस और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।